वर्कर हैं, सबने बीजेपी को इसलिए चुना कि हमारा कुछ काम बनाएंगे। हमारी बीमारी होती तो तनख्वाह कटती है, जब छुट्टी हो जाती है आदि तो तनख्वाह कटती है, उसमें कुछ नहीं मिलता है सर। सुविधा नहीं है हमारे लिए कि हमें कोई लीव मिले या मेडिकल मिले। बच्चे भी भूखे मरते हैं, क्या मिल रहा, कुछ नहीं मिलता उसमें। हम बीमार पड़े, छुट्टी होती है तो हमारे पैसे कटते हैं। 15,000 में कैसे गुजारा? जो हमें संडे की छुट्टी मिलती है इमरजेंसी में, वो भी कैंसिल हो जाती है। हमारे मेडिकल लीव पे कुछ नहीं मिलता हमें। बीजेपी सरकार आई है, आम आदमी पार्टी सबने हमें झूठे वादे किए हैं, धरना पर बैठोगे तो नौकरी से हटाए जाए, यही दिए धमकी। सबने बीजेपी को वोट दिया तभी तो बीजेपी आई है। बीजेपी ने बोला था कि हाँ हम आएंगे सरकार में तो हम तुम्हारा ये करेंगे, हम तुम्हें पक्का करेंगे, तुम्हें सुविधा देंगे, पर उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। देखिए, समस्या ये है कि हम लंबे समय से विभाग में कार्य कर रहे हैं और एक ही पद पर सभी के कार्य समान हैं, सैलरी अलग अलग दी जा रही है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के खिलाफ जमीनी स्तर पर हमारा काम करना होता है। इसकी वजह से हम सभी साथी परेशान होकर आज सड़क पर बैठे हुए हैं। हमारे लिए कोई मेडिकल लीव नहीं दी जाती, कोई अर्न लीव नहीं दी जाती। अगर हम कार्य करते हुए बीमार हो जाते हैं तो हमारी वो भी तनख्वाह काट ली जाती है। अभी हाल ही में हमारे एक साथी का पैर टूटा था इलेक्शन ड्यूटी के दौरान, ऑन ड्यूटी। वो 2 महीने बेड रेस्ट पर रहा, दोनों महीने की उसकी तनख्वाह काट ली गई निगम शासन द्वारा। और हम एक रीढ़ की हड्डी है इस एमसीडी की, जो कर्मचारी जो आज हम 5,000 कर्मचारी है, हमें पता ही नहीं था कि हमारा नाम है कि नहीं है, और इन्होंने मजबूर कर दिया हमें हड़ताल पे आने के लिए। जो न्यूनतम वेतन है वो तो दिया जाए, परमानेंट की तो बहुत दूर की बात है। हम कर्मचारियों के लिए इनके पास बजट नहीं है। हमें भी पता है कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया एक जानलेवा बीमारी है, खतरनाक बीमारी है। मजबूरी के कारण इन लोगों ने हमें ऐसा करने पे मजबूर किया है। टूटता बदन है अपना सारे दिन के काम से, ये जो कर लो थोड़ी मेहनत, सोएंगे आराम से। दिल्ली में इस समय मलेरिया, डेंगू इसका खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन एमसीडी के जो कर्मचारी है, एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन और म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज यूनियन, ये तमाम लोग एमसीडी के इस 5 स्टार कार्यालय के बाहर सड़क पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप सोचेंगे कि आखिर क्यों ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या इनका मुद्दा है। इस समय जब दिल्ली वालों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो ये लोग हड़ताल पर क्यों हैं, जबकि इन्हें इस समय दिल्ली के घरों में होना चाहिए, जांच करना चाहिए कि मलेरिया के मच्छर कहाँ पनप रहे हैं, डेंगू के मच्छर कहाँ पनप रहे हैं। तो सब क्यों ये नौबत आ गई कि इस समय सड़क पर बैठना पड़ा अपना सब काम। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, समस्या ये है कि हम लंबे समय से विभाग में कार्य कर रहे हैं और एक ही पद पर, वह कॉन्ट्रेक्चुअल पद है, सभी के कार्य समान हैं और एक ही पद है, लेकिन सैलरी अलग अलग दी जा रही है। थोड़ा पहले मुझे ये समझाइए कि आप लोग जो हड़ताल कर रहे हैं, आप लोगों का मेन काम क्या होता है, क्या काम करते हैं? मेन काम हमारा है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के खिलाफ जमीनी स्तर पर हमारा काम करना होता है। घरों के अंदर हम लोग चेकिंग करते हैं, ये दवाइयों का छिड़काव होता है, धुआं होता है, ये सब जो जमीनी स्तर पर जो कार्य होते हैं वह सभी कार्य एमटीएस पब्लिक हेल्थ द्वारा किए जाते हैं। और यही एमटीएस पब्लिक हेल्थ आज आपके सामने सभी हड़ताल पर बैठे हैं। तो अब ये बताइए कि क्यों हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या एमसीडी से क्या समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारी कई वर्षों से जो एक ही पद पर अलग अलग तरह के वेतन दिए जा रहे हैं, जो हमें न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, और जो हमारे साथी हैं जो हमारी तरह ही हमारे पद पर कार्य कर रहे हैं उनको बेसिक और वेरिएबल डीए दिया जाता है। इसकी मांग को लेकर हम निगम शासन और प्रशासन के साथ कई वर्षों से मांग करते आ रहे हैं। हमारी अधिकारियों के साथ कई बार मीटिंग हुई है। अभी हमारी लास्ट टाइम 17 सितंबर को हमारी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मैडम के साथ मीटिंग हुई है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसकी वजह से हम सभी साथी परेशान होकर आज सड़क पर बैठे हुए हैं। एक बात बताइए मुझे कि आप लोग मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब चेक करते हैं कि कहीं फैल तो नहीं रहा, तो सबसे ज्यादा खतरा तो आप ही लोगों को। बिल्कुल, हमें बहुत खतरा रहता है। हमें चेकिंग के टाइम में जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है वो हमें काट भी लेता है। हमारे लिए कोई मेडिकल लीव नहीं दी जाती, कोई अर्न लीव नहीं दी जाती, विभाग द्वारा कोई सुरक्षा नहीं दी जाती। अगर हम कार्य करते हुए बीमार हो जाते हैं तो हमारी वो भी तनख्वाह काट ली जाती है। यानी आप अगर काम करते हुए ऑन ग्राउंड भी अगर बीमार हो जाएं उसी बीमारी से तो कोई मेडिकल लीव नहीं दी जाती। अभी हाल ही में हमारे एक साथी का पैर टूटा था इलेक्शन ड्यूटी के दौरान, ऑन ड्यूटी। वो 2 महीने बेड रेस्ट पर रहा, दोनों महीने की उसकी तनख्वाह काट ली गई निगम शासन द्वारा। और ये बताइए कि कितने कर्मचारी होंगे जो इस काम में लगे हुए हैं, जो आज हड़ताल पर है? करीब हमारे 4250 कर्मचारी हैं जो इस टाइम हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और हमारे 212 जो कर्मचारी हैं जिनको जो अलग से वेतन दिया जा रहा है
ये जो निगम शासन के प्रशासन के लोग हैं वो कैसे वेतन दे रहे हैं, उनको क्यों दे रहे हैं, ये वही जाने। यानी 212 लोगों को अलग वेतन मिल रहा है और बाकी 4500 लोगों को अलग वेतन मिल रहा है। वो इतना कम वेतन है, उसमें ना हम अपना पेट भर सकते, ना अपने बच्चों को पढ़ा सकते। अगर वैसे तो मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन कितना वेतन अगर हमारे दर्शक समझना चाहें, क्योंकि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि किस महंगाई में और कितना खतरनाक काम आप लोग करते हैं, तो अंदाजा कितना वेतन आप लोगों को? देखिए, जो वेतन है, जो 4250 MTS हैं, उनको वेतन 17,500 के आसपास मिलता है और बाकी के जो कर्मचारी हैं उनको 27,900 के आसपास वेतन मिल रहा है। और यह भेदभाव कई वर्षों से चला आ रहा है। निगम शासन और प्रशासन से हमने कई बार मीटिंग की, वह बजट का बहाना बता देते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम आपकी सैलरी नहीं बढ़ा सकते। तो आप समझिए कि 17,000 के वेतन में ये लोग सबसे खतरनाक काम करते हैं। हमारे आपके सरकारी दफ्तरों में, निजी कार्यालयों में जहाँ भी डेंगू, चिकनगुनिया, इसके मच्छर फैलते हैं, वहाँ जाकर के उसकी रोकथाम का काम करते हैं। ये उनके लोगों के चालान काटते हैं ताकि वो उसे साफ सफाई रखें। तो भाई साहब ये बताइए, ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि आज सड़क पर बैठना पड़ा? हम लोग 1996-97 से कार्य कर रहे हैं। 96-97 से काम कर रहे हैं। 30 वर्ष हो गए इस चीज को, और हम एक रीढ़ की हड्डी है इस MCD की। जो कर्मचारी हैं, जो आज हम 5000 कर्मचारी है, तो एक रीढ़ की हड्डी है जो हम काम कर रहे हैं। और हम डोर टू डोर, घर घर जाके हर बीमारियों को, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों को खत्म करते हैं। नौबत ये आ गई 30 साल में, हमें इन्होंने हमारे को तो अब तो जाके 2 साल पहले नाम दिया है MTS में। हमें पता ही नहीं था कि हमारा नाम है कि नहीं है। और 30 साल के बाद जब हम अपने जो समान वेतन मांग रहे हैं, उन्होंने वेतन अभी तक हमारे को दिए। हमने लेटर पे लेटर लगाए और इन्होंने मजबूर कर दिया हमें हड़ताल पे आने के लिए। क्या इन्होंने मजबूर करा हड़ताल आने के लिए? 30 साल हो गए आपको काम करते हुए और आज आप मांग कर रहे हैं कि हमें पक्का करो, बराबर वेतन दो। जो न्यूनतम वेतन है, जो न्यूनतम वेतन है वो तो दिया जाए। परमानेंट की तो बहुत दूर की बात है। जो मूलभूत सुविधा है वो दी जाए, मेडिकल जो सुविधा जो कर्मचारियों को मिलती है वो दी जाए। और जो 30-32 हजार जो भाई ने अभी सही बताया, 42,000 तनख्वाह लीजिए, जो अपना घर परिवार चला सके, एक नहीं तो वेतन तो देना चाहिए इनको। तो क्या कहते हैं MCD वाले जो अधिकारी हैं, जो इस समय MCD पर सत्ताधारी दल है, उससे मुलाकात हुई होगी, क्या उनका कहना है? उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है कि करेंगे करेंगे करेंगे, आश्वासन दिया उन्होंने। भाई साहब एक बात बताइए कि इस बार जब बीजेपी जीती होगी तो बड़ी उम्मीद रही होगी कि ट्रिपल इंजन सरकार आ जाएगी तो सारी दिक्कतें ही खत्म हो जाएंगी। सर, मैं आपको 2-3 चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे भी मीडिया के माध्यम से कि 30 साल में कर्मचारी रिटायर होकर घर आ जाता है और इतनी पेंशन होती है, इतनी तो इनकी बेचारे की सैलरी भी नहीं मिलती। क्या ये सरकार का काम ठीक है? सबसे खतरनाक काम इनका है, छुट्टी इनको मिलती नहीं, तो कैसे बात बनेगी? कम से कम अगर परमानेंट नहीं करते, उनकी 50,000 रुपये कम से कम सैलरी होनी चाहिए, तो इनके घर परिवार में हारी बीमारी में बच्चों की लिखाई पढ़ाई में हो जाते हैं। आते जाते तो किराए पे रहते हैं, लेकिन सरकार सुनी नहीं रही। कोई सी भी सरकार आ जाए इसमें, तो इसमें अब रास्ता कैसे निकलेगा? कैसे अब रास्ता इसमें निगम शासन और प्रशासन के लोग ही निकाल सकते हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हम कर्मचारियों के लिए इनके पास बजट नहीं है। यही बजट का बहाना बनाकर बार बार हमें आश्वासन देकर, हमारी लंबे समय से मांग चलती आ रही है, केवल हमें आश्वासन देकर हमें घर भेज देते हैं। और आज स्थिति ये है कि हम सड़क पर बैठे हुए हैं। हमें कोई शौक नहीं लगता कि हम सड़क पर आकर बैठें, लेकिन हम भूखे प्यासे सुबह से यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं। किसी भी निगम शासन या प्रशासन के लोगों ने हमसे ये नहीं कहा कि हम आपकी समस्याओं को हल करने को तैयार हैं, आइए हमसे बैठकर बात करिए। और हम अब यहाँ से तभी उठेंगे जब हम अपना हक लेकर रहेंगे। हमारे जब तक ऑर्डर नहीं मिल जाते, हमें जब तक अपने आदेश नहीं मिल जाते, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे हमारी यहाँ जान क्यों ना चली जाए। तो देखिए, इतने कर्मचारी बैठे हुए और कह रहे हैं कि जब तक आंदोलन जारी रखेंगे, जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाए। यहाँ पर भी तमाम लोग बैठे हुए हैं और आप देखिए कि महिलाएं, पुरुष, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन सभी का ये कहना है कि जब तक ये इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दिल्ली वालों को। और ऐसी नौबत आ गई कि सड़क पर बैठना पड़ा जब बीमारियां फैलने का ज़्यादा खतरा है। दिल्ली वाले उम्मीद कर रहे थे कि आप लोग काम करेंगे, लेकिन इस समय हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ा। सर, हम नहीं चाहते कि हम जो ये हड़ताल कर रहे हैं, हम जो इस हड़ताल को कर रहे हैं, हमें भी पता है कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया एक जानलेवा बीमारी है, खतरनाक बीमारी है। हमें भी पता है इस बीमारी के शिकार हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि जब मच्छर फैलेगा तो चारों तरफ फैलेगा और हमारे बच्चे भी बीमार हो सकते हैं। लेकिन हमें मजबूरी के कारण इन लोगों ने हमें ऐसा करने पे मजबूर किया है।
हम लोग मजबूरी में आके हड़ताल पे बैठे हैं। टूटता बदन है अपना सारे दिन के काम से, ये जो कर लो थोड़ी मेहनत, सोएंगे आराम से। लेकिन अब तो दिल्ली में तीनों ट्रिपल इंजन सरकार है, एमसीडी में भी बीजेपी, दिल्ली सरकार में भी बीजेपी, केंद्र में भी बीजेपी, फिर क्यों नहीं समस्याएं सुलझ रही? आप लोगों को बड़ी उम्मीद रही होगी कि जब ट्रिपल इंजन सरकार आएगी तो ये 30 साल का जो कष्ट है ये दूर होगा। सर हमारे से मतलब निकाला जाता है, सरकारें आती रही जाती रही, पहले हमने उन्हें देखा, फिर हमने उन्हें देखा, अब हम इन पर निर्भर हैं पक्के होने की उम्मीद में। जिंदगी ढलती जा रही है पक्के होने की उम्मीद में। हमारा कोई साथी नहीं है, हमसे जो सरकार आती है मतलब निकालती है और चली जाती है। तो इस तरीके से लोगों का गुस्सा आप देखिए, तमाम लोग जो सड़क पर बैठे हुए हैं। आइए कुछ पीछे की तरफ जाकर कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो अनेक महिलाएं भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ऐसी क्या नौबत आ गई कि सड़क पर बैठ करके अपनी मांगे बतानी पड़ी? क्योंकि ये हमसे काम लेते हैं, पूरा वेतन देते हैं कम। 25-30 साल हो गए नौकरी करते करते, आज तक इन्होंने हमें कहीं परमानेंट नहीं किया है। और हमारी ही जॉब पोस्ट पे काम करने वालों को 27,000-28,000 सैलरी के सामने देते हैं, 16-17 हज़ार से काम पूरा लेते हैं। सैलरी हमको प्रॉपर नहीं देते हैं, मेडिकल नहीं देते हैं, और कोई सीएल अब जब इनका काम आता है, सीजन आता है, हमारे संडे भी ऑफ करते हैं, पर हमको कोई फैसिलिटी नहीं देते। आपको कितने साल हो गए यहाँ पर काम करते? 25-30 साल हो गए। कितने? 25-30 साल हो गए। 25-30 साल। तो अभी आप पक्की नहीं है? नहीं। आपको किसी भी दिन कह सकते हैं कि भाई कल से मत आना? नहीं कह सकते हैं। तो इस बार तो दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार आ गई है, एक मुख्यमंत्री सीएम बन गई है, उसके बावजूद आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही? कोई नहीं सुन रहा। या कांग्रेस सरकार आई तो किसी ने नहीं सुना, बीजेपी सरकार आई है, आम आदमी पार्टी आई, सबने हमें झूठे वादे किए हैं, पर हमें किसी ने पक्का नहीं किया और हमें सैलरी नहीं। और जो आप लोग काम करते हैं वो तो दिल्ली वालों को सुरक्षित रखने में बहुत जरूरी काम है। मलेरिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से हम दिल्ली वालों को बचाते हैं। हम यदि काम ना करें, दिल्ली में डेंगू बहुत ज्यादा फैल जाए। तो अब आप काम नहीं करेंगे तो फिर तो फैलेगा। तो फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा, मजबूरी रह रही। तो एक चीज ये बताइए कि जब आप ये काम करती हैं तब तो आप लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है डेंगू। हम अपने कोरोना काल में जब सब लोग अपने घर में सेफली बैठे थे और हमने घर घर जाके कोरोना डेंगू चेक किया, जब भी हमने अपनी जान की हथेली रख के घर घर जाके काम किया। कोरोना काल में भी हमने काम किया। और अगर काम करते हुए आप में से किसी को हो जाए डेंगू, चिकनगुनिया, तो क्या? कोई फैसिलिटी नहीं, कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए कि हमें कोई लीव मिले या मेडिकल मिले, कुछ चीज नहीं मिलती है। अगर जो हम बीमार पड़े, छुट्टी होती है तो हमारे पैसे कटते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है उस चीज में। इस हाल में अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, किसके पास जाएं जो हमारी मांगे सुने, कोई हमें बताए कि हाँ तुम्हें आश्वासन दिया जाए या तुम्हें मेडिकल लीव मिलेगी, छुट्टी मिलेगी, सीएल मिलेगी। हमें कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ काम 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 रहता है और कुछ नहीं होता है। बस ये है कि इमरजेंसी में छुट्टी भी कैंसिल कर देते हैं, जो हमें संडे की छुट्टी मिलती है इमरजेंसी में वो भी कैंसिल हो जाती है हमारी। अभी बता रहे थे कि कोरोना काल में भी इन सब ने काम किया था। सबने कोरोना काल में काम किया, हमारी छुट्टी भी रद्द कर दी गई थी। उस टाइम जो संडे की छुट्टी मिलती वो भी नहीं मिल रही थी हम लोगों को, सारा टाइम काम करते थे हम। जो सैनिटाइजर करना होता था, ये बहुत सारे काम होते थे जो हमें करने पड़ते थे उस टाइम पर। हमको इलेक्शन ड्यूटी लगा देते हैं, हाउस टैक्स में लगा देते हैं, हमको बिल्डिंग डिपार्टमेंट में लगा देते हैं। जब इनको जरूरत पड़ती है हमसे काम कराते हैं। कोई डिपार्टमेंट काम नहीं करता, हमें वहाँ उठा के लगा देते हैं। जहाँ जरूरत हो वहाँ फेंक दिया जाता है। हमें ये नहीं देखते कि मतलब हम इस डिपार्टमेंट तो इसी डिपार्टमेंट में काम करें, नहीं, हमें जहाँ डिपार्टमेंट में वर्कर की कमी दिखती है वहाँ उठा के रख दिया जाता है कि हाँ उनकी वहाँ ड्यूटी लगा दी जाए, वहाँ ड्यूटी करेंगे जाके, चाहे दिन हो चाहे रात हो, किसी भी टाइम। अभी इलेक्शन के टाइम पे हमारे सर्कल पे एक वर्कर की टांग टूट गई, उसने 3 महीने छुट्टी की है क्योंकि उसकी टांग बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। सर्कल उसने 3 महीने छुट्टी की, उसे कोई भी लीव नहीं मिली, कोई पैसा नहीं मिला, कोई हर्जाना नहीं मिला उसे। 3 महीने की उसे कोई सुविधा नहीं मिली, ना मेडिकल लीव मिली,
जैसे उसने इलाज भी कराया, करीबन उसके 2-2.5 लाख रुपए लगे हैं, वो इलाज के पैसे भी नहीं मिले हैं उसे। उसका नरदेव नाम है, उसके इलेक्शन के टाइम पे टांग टूटी थी, उसे कोई सुविधा नहीं मिली उस चीज से। तो यानी अगर आप हम लोगों के लिए डेंगू मलेरिया हमारे लिए चेक करते हुए अगर आप बीमार हो जाएं तो आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। सुविधा नहीं है हमारे लिए उस चीज की। अब हम हर किसी के घर में जाते हैं, चेक करते हैं, सबसे पहले हम ही उसके संपर्क में आते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई सुविधा नहीं। अगर जो हम बीमार भी पड़ेंगे ना तो सिर्फ बीमार रहो, तुम अपने घर रहो, कोई सुविधा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई लीव नहीं। और घर पे रहो तो उसका तनख्वाह काट दिया, तनख्वाह कटती है, हमें पैसा नहीं मिलता है, मेडिकल लीव पे कुछ नहीं मिलता हमें। और एक चीज और बताइए कि जैसे आप लोग 30 सालों से काम कर रहे हैं, इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई, ये भी बहुत सुनने में आया कि इस बार बहुत से नए लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया, ये सोच करके कि शायद कुछ बदले, कुछ काम बनेगा, कुछ काम होगा, इसीलिए हमने बीजेपी को चुना। हर किसी ने, हमारे जितने डिपार्टमेंट के वर्कर हैं, सबने बीजेपी को इसलिए चुना कि हमारा कुछ काम बनाएंगे, कुछ काम होगा, हमें कोई सुविधा दी जाएगी। पर बीजेपी ने भी हाथ खड़े कर दिए, उसने भी हमें कुछ नहीं देने को। आप सब लोगों ने, वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आप सब लोगों ने बीजेपी को इस बार वोट दिया। सबने बीजेपी को वोट दिया, तभी तो बीजेपी आई है। ऐसे कैसे बीजेपी आ जाएगी? जब बीजेपी ने बोला था कि हाँ हम आएंगे सरकार में तो हम तुम्हारा ये करेंगे, हम तुम्हें पक्का करेंगे, तुम्हें सुविधा देंगे, पर उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है, आप लोगों ने कभी उनसे मिलने की कोशिश की कि आप लोग मिलने की कोशिश करते हैं पर वो मिलते नहीं है हमसे। अगर जो हमारे अधिकारी जो है, हमारे नेता है, वो मीटिंग भी उनसे करने की कोशिश करते हैं, पर वो मीटिंग भी जैसे तय होती है कि हाँ मीटिंग की डेट रखी जाती है, एंड टाइम पे वो मीटिंग की डेट कैंसिल कर दी जाती है, तो मना कर देते हैं। अब अगर ये नहीं सुनेंगे, ये जो बड़े पंसारा कार्यालय में बैठे हुए बड़े अधिकारी नेतागण, ये लोग नहीं सुनेंगे तो आप लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहीं बैठे रहेंगे सड़क पे, यहीं बैठे रहेंगे जब तक ये नहीं सुनेंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे। और दिल्ली वाले परेशान होंगे उससे? होते रहे, हमारे भी तो घर वाले परेशान हो रहे हैं, हम भी उस दिल्ली में आ रहे हैं, ये भी उस दिल्ली में आ रहे हैं, तो इनको तो सोचना चाहिए इस चीज को। इसलिए कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, इसलिए हम जब तक नहीं सुनेंगे हम यहीं बैठे रहेंगे। तो कितने साल हो गए आपको यहाँ काम करते हुए? मेरे को 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। क्या करती हैं आप? हम मच्छरों की दवाई करते हैं। अच्छा। 14-15 दवा मिलती है, अब हुई है 16, 15,000 ही मिलते थे, 5,000 पे लगी थी मैं। अब बच्चे लड़का है नहीं, लड़के 5 थे, 5 खत्म है आपके? हाँ, पोती पोता ये बस। एक बहू विधवा है, 3 लड़की है, 2 पोती, 1 पोता, बस और कोई नहीं है। तो यानी सब आपकी इसी तनख्वाह पर ही घर चल रहा है? इसी पे। और 15 साल की नौकरी के बाद भी आप पक्की नहीं है? जी नहीं। क्या हो रहा, कुछ भी नहीं होता सर उसमें। हर बीमारी होती तो तनख्वाह कटती है, जब छुट्टी हो जाती है आदि तो तनख्वाह कटती है, उसमें कुछ नहीं मिलता है सर। बच्चे भी भूखे मरते हैं, क्या मिल रहा, कुछ नहीं मिलता उसमें। होम टैक्स पे खड़े कर रखे हैं, 10 साल हो गए करते, 15 साल हो गए करते करते। अब कच्चू में वैसे भी होम टैक्स पे 10 साल में लिए हैं। अब बताओ 15 साल इसमें बताओ 15,000 में कैसे गुजारा होगा? तो रिटायर होकर के भी, रिटायरमेंट के बाद कोई रिटायरमेंट का पैसा कोई ना मिलेगा? आप तो कच्चे कर्मचारी। कुछ नहीं मिलेगा सर। नहीं, एक बात बताओ, जब हमारे आदमी इतने पक्के थे तो हमें तो पक्का लिहाज चाहिए ना, उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट पर क्यों लिया हमें? आपके पति भी यही काम करते थे, उनके बाद आपको? उनकी बात हमारी। और आपके पति पक्के थे? ये पक्के थे, ये पक्के थे हमारे, और हमारे को कच्चों में लिया गया। 5,000 की तनख्वाह पे लगी हुई हूँ मैं, 5,000 के तनख्वाह पे। और अभी कितना मिलता है? अब हुए 16,000। 16,000 जी। अब क्या हो रहा, उसमें कुछ नहीं होता। तुम 2 लाख ले रहे हो, 3 लाख ले रहे हो, तुम्हारे गुजारे नहीं हो रहे, हमारे 16,000 में कैसे गुजारा हो जाएगा? और जिस दिन आप बीमार हो जाए
उस दिन कुछ हो जाए उस दिन छुट्टी, और छुट्टी का पैसा नहीं मिलेगा। जी नहीं, क्यों मार देते हैं। तो कैसे चल पा रहा है? बस सर वहाँ का और ले रखा कि मांग नहीं करोगे 10, बताओ कैसे काम चलेगा ऐसे। 15,000 में क्या हो रहा है? 5 बच्चे हैं जो केस गिरोगे, बोलोगे कहीं धरना पर बैठोगे तो नौकरी से हटाए जाएंगे। अच्छा, ये धमकी भी देते ये हैं? भी धमकी देते हैं, यही दिए धमकी। तो अब तो आप धरने पे बैठे हो, अब तो बैठे हैं, कोई चारा नहीं बचा? बचाए नहीं है, क्या करे सर, बच्चों को तो गुजारा करना जरूरी है। इतने तो कारखाने और उसमें भी कमा रहे हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, दुकानों पे भी कमा रहे हैं। हमारा नाम है सरकारी नौकरी है और तनख्वाह है नहीं, हमारी नाम इतना बड़ा है, तनख्वाह है नहीं, तो ये सब तो बहुत बुरी बात है ना। तो एक चीज ये बताइए कि इस बार ये कहा जाता है कि एमसीडी के कर्मचारियों ने भी बहुत उम्मीद से बीजेपी को वोट दिया था कि बीजेपी की सरकार आएगी तो हमारे दिन फिरेंगे, पक्के हो जाएंगे। पहले उन्होंने कही यही थी कि हम पक्के कर देंगे, हमारे को वोट दे सब। अच्छा, ये बात थी। तो आप सबने भी बीजेपी को वोट दिया? सबको थी, कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं है सर। रात दिन रोते रहते हैं, रो के जब सोते हैं हम, ही कोई आगे पीछे नजर ही नहीं आता कि हमारे को कोई खाना दे दे या हमारे बच्चों को कोई खाना दे दे। अब तो कौन हथेली पे लेकर बैठ गए, हथेली पे लेकर बैठ गए। अब तो यहीं बैठे हैं धरना जाने वाले नहीं के। हम 15,000 में तो किसी दुकान पे भी ड्यूटी कर लेंगे हम। कोठरी में एक जगह कोठरी में काम करो, वो भी 15,000 दे रहा है, और ये एमसीडी 15,000 16,000 दे रही है। ये सारा पेट तो ये अपने आप भर रहे हैं, अपना गुजारा तो ये कर रहे हैं। हमारे पब्लिक को क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही है। तो अब जब तक ये बात नहीं मानेंगे आप लोगों की, यहाँ सड़क से नहीं हटेंगे। हम यही बैठे सर, वो तो देखी जाएगी, जो होगा वो देखी जाएगी, भगवान को पता है। अगर आप लोग कच्चे कर्मचारी हटा दिया इन्होंने तब क्या होगा? कोठरी में कर लेंगे, कोठरी में भी 15,000 मिल रहे हैं सर। एक जगह कोठरी में काम करो तो 15,000 मिल रहे हैं। इसका नाम कितना बड़ा है, एमसीडी, और वहाँ हमारे को 15,000 मिल रहे हैं। और बीमार सीमार पड़ जाए तो मेडिकल नहीं है, छुट्टियाँ नहीं है, कोई बोनस नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि आप लोगों का ये मसला सुलझे और इनको सद्बुद्धि आए। देखो सर, भगवान आपको कहो कुछ हो जाए तो ठीक ही है। रेखा गुप्ता जी या एमसीडी के जो इस समय बड़े नेतागण हैं, उनको कुछ कहना चाहती हैं आप? हम तो यही कहना चाहते थे, हमारे जो भी सब कर्मचारी है सबको पक्का करना चाहिए बस। तो आपने सुना, ये तमाम महिलाओं को हमने सुनाया, पुरुषों को आपने सुनाया, और इन सब की यही मांग है कि इनको देखिए पानी बांट रहे हैं, पानी पिला रहे हैं लोगों को, पानी पिला रहे हैं लोग भूखे प्यासे के लिए, अपने हक के लिए सर। तो यहाँ तो पता नहीं कितने दिन लग जाए, कुछ आइडिया काल है? अनिश्चित काल। तो जब हड़ताल भी है, तो जब तक ये मामला नहीं सुलझेगा यहीं बैठे रहेंगे, और आप ऐसे ही पानी पिलाते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे भाइयों के अपने। तो देखिए, पानी पिला रहे हैं जो अंदर बैठे हुए, और ये तमाम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि इन्हें पक्का किया जाए, इन्हें इनका हक दिया जाए, और इतने सालों की नौकरी के बाद भी इन्हें पक्का नहीं किया गया। अब आप ये समझिए कि 16-17 हजार रुपए इनको मिलते हैं, और जो ये काम करते हैं वो कितना खतरनाक है। हमारे आपके घरों में, दफ्तरों में, कार्यालयों में डेंगू की जांच करना, मच्छरों को जांच करना, मलेरिया की जांच करना, और अब ये सब लोग सड़क पर ऐसे ही बैठे हुए। उम्मीद की जानी चाहिए कि इनको एक समान वेतन मिले, इनकी बात मानी जाए, और एमसीडी के अधिकारियों, नेताओं तक इनकी ये बात पहुंच सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इसी तरीके से आपको गरीब गुरबों और सड़क पर संघर्ष कर रहे लोगों की संघर्ष की कहानियां दिखाते रहेंगे, और इन सरकारों को जगाने का काम करेंगे। अभी एमसीडी के दफ्तर में हमने आपको दिखाया कि इस तरीके से जो कच्चे कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और सड़क के इस पार जैसे ही हम इधर से निकले अपने दफ्तर जाने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के नए कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। आलीशान कार्यालय ये भी बना है, आलीशान कार्यालय इससे कुछ दूरी पर बना है, और यहाँ पर पूरे रोड पर वीआईपी इंतजाम किए हुए हैं, पट्टियाँ लगी हुई हैं,
जयकारे बीजेपी के लग रहे हैं। और बगल में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से कर्मचारी अपना आंदोलन कर रहे हैं। और बीजेपी से इसलिए उनके सवाल है क्योंकि इस समय देश में तीनों जगह, दिल्ली में माफ़ कीजिएगा, तीनों जगह एमसीडी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार तीनों जगह बीजेपी पर है। और उनका ये कहना है कि उनके मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं है और दूसरी तरफ बीजेपी का आलीशान प्रदेश कार्यालय बनकर तैयार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप सभी से अनुरोध कि दास स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए। इसी तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।